नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, बात करें भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार मंडलों का गठन किया, तो अब की बार मंडल कार्यकारिणी बात करें मंडल पलाना की, तो हमारे साथ हैं मंडल प्रवक्ता श्रीमान श्रवण कुमार जी उपाध्याय। जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी में जो इनका विश्वास है, किस प्रकार क्या क्या सेवाएं रही इनकी, और बात करेंगे इस क्षेत्र की मुख्य रूप से क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का इनका प्रयास रहेगा, और जो मुद्दे उठाने का इनका जो हमेशा जो विचारधारा रही, तो यहाँ की क्या ऐसी समस्याएं हैं, कैसा विकास रहेगा, कैसे लोगों को जोड़ने का इनका प्रयास रहेगा। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं, राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई? मेरा नाम श्रवण कुमार उपाध्याय है। वर्तमान में मैं पलाना मंडल भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। राजनीतिक करियर में वैसे तो कुछ सोचा नहीं था कि राजनीति करनी है, परंतु सन 1999 में जब मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक में के संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, आईटीसी करी। उसके पश्चात देशभक्ति की भावना धीरे धीरे संघ से जुड़ने के बाद आती रही, और जब गांव में चुनाव वगैरह होते हैं तो मन में एक भावना रहती कि एक राष्ट्रवादी पार्टी को वोट दिया जाए। तो वोटर के साथ साथ जब पढ़ाई में थे तो फिर राजनीति में थोड़ा रुचि रखने लगे। फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ और कार्यकर्ता बने पहले, फिर धीरे धीरे जब अपने सक्रिय रूप से कार्य करने लगे तब पार्टी ने भी ध्यान देना शुरू किया और अपने दायित्व भी देने शुरू कर दिए। इससे पहले मैं अपने कॉलेज भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी पलाना मंडल में सदस्य के रूप में भी रहा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो बात करेंगे मुख्य रूप से ये क्षेत्र कहीं ना कहीं एक ग्रामीण क्षेत्र में आपको एक जिम्मेदारी मिली है। क्या ऐसी मुख्य रूप से समस्याएं हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, या विकास के तौर पे क्या देख रहे हैं? सर, जब अभी तो समस्याओं की बात क्या करें, जब पिछली सरकार थी, जब 2023 में चुनाव हुए, 23 में चुनाव होने के समय बहुत सी समस्याएं थी। लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। काम जो है सरकार के काम है, या जो प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा था लोगों की, जो तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस सरकार ने अपनाई थी, उसी को देखते हुए लोगों ने परिवर्तन किया। हमारे कॉलेज में भी अंशुमान सिंह भाटी को जिताया। आज स्थिति यह है कि हर व्यक्ति जो अपनी समस्याएं लेकर आता है, उनका काम अंशुमान सिंह खुद एक कार्यकर्ता रहे तो उनका काम होता है। हम भी पलाना मंडल में वर्तमान में मैं प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। तो ज़्यादा समस्या पहले बिजली पानी की थी और सड़क की समस्या थी। तो अब देखा जाए तो हमारे प्रधान सेवक या हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में सड़कों का बहुत अच्छा और ज़बरदस्त विस्तार हुआ है। आप देखेंगे कितनी शानदार व्यवस्था हो चुकी है रोड की। तो अब समस्याएं तो कुछ है नहीं, और समस्याएं लोगों के मन तक पहुंचे, लोग परेशान होना शुरू हो उससे पहले यहाँ पे समाधान हो जाता है। जब से राजस्थान में और भारत में ये जो डबल इंजन की सरकार आई है, उसके बाद समस्याएं धीरे धीरे गायब हो रही है, धीरे धीरे पूरी हो रही है और समस्याओं का समाधान हो रहा है। सर, इस क्षेत्र में बात करें, जिस प्रकार आपने बताया कि डेवलपमेंट हो रहा है जी, क्या ऐसा नवाचार होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, क्या सौगात रहनी चाहिए, क्योंकि अब तो आपने बताया कि डबल इंजन की सरकार है। जी बिल्कुल। नवाचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी है। पूरी देश की जनता ने इनको जनाधार दिया है, और हम कार्यकर्ता के रूप में जहां भी जाते हैं लोगों का जुड़ाव देखने को मिलता है। छोटी मोटी समस्याएं रहती है सर, जैसे नाली की है, पानी निकासी की है, ये छोटी मोटी समस्याएं रहती है, लेकिन इन पर काम भी बहुत हो रहा है। सरकार ने बजट भी खूब दिए हैं और उनका समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समस्याएं आती रहेगी, समस्याएं कभी खत्म तो होने से नहीं, परंतु उनका अति शीघ्रता से निवारण किया जा रहा है। हमारे भाजपा पलाना मंडल की बात करें
पलाना मंडल में भी जो हमारा अभी जो मंडल बना है तो बहुत ही एक्टिव, बहुत ही मतलब सक्रिय कार्य करता है सारे। इसमें सभी हम लोग सीधे अपने विधायक से जुड़े हुए हैं, सीधे अपने सांसद से जुड़े हुए हैं, सभी पदाधिकारी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से समन्वय करके कार्य कर रहे हैं। आपकी टीम ने लोकसभा का भी विजिट किया, किस प्रकार, क्या ऐसा विचार रहा, क्या ऐसी नवाचार की एक विचारधारा थी? जब हमारा कार्यक्रम हुआ कि जो मंडल के पदाधिकारी हैं वो लोकसभा भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा लगा था कि हाँ, मतलब मन में तो इच्छा थी शुरू से ही, लेकिन जब एक टीम के रूप में गए वहां पे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का जब कार्य देखा, कार्य करने के तरीके देखे और अपने प्रधानमंत्री जी को अपने सीट पर बैठ के काम करते हुए देखा, जो कि हमेशा टीवी में देखते थे। वहां पे हमारे गृह मंत्री जी थे, लोकसभा स्पीकर थे, तो विपक्ष के लोग भी थे, सबका काम देखा। ये जो एक चीज हमने नोट करी, सभी पदाधिकारियों ने, सभी सदस्यों ने ये चीज नोट करी कि ये जो विरोधाभास की स्थिति है वो बाहर ही है। वहां पर बैठ के सभी काम करते हैं, हालांकि कुछ मुद्दे भी उठते हैं और लेकिन उनका समस्याओं का समाधान भी होता है, निराकरण भी होता है, वहां पर आपस में मिल बैठ के सुलझाते भी है। तो सरवण जी, आगे दीपावली का पर्व आ रहा है, युवाओं के लिए और आपके क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? जो ये दीपावली का त्योहार आ रहा है, ये वैसे तो रोशनी का त्योहार है, परंतु अभी चारों तरफ हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रोशनी छा रही है। पूरे विश्व में भारत की जो रोशनी है वो परचम पर है और हमारा देश है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और मैं सभी देशवासियों को, सभी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, सभी को, आप सभी को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।